अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड या कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो उसके लिए आपको कोई भी गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हर एक समस्या का समाधान होता है और उसका एक कानूनी उपाय होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे लोक अदालत से जुड़े या लोन से जुड़े अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। फ्रेंड्स, लोन लेना या क्रेडिट कार्ड लेना आज की रोजमर्रा की जरूरत हो गई है। कई बार होता है कि हम कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन हमारा सिचुएशन ऐसा होता है कि हम उसको पे नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उसका आउटस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है ईएमआई दे पाना। ऐसी सिचुएशन में हम ईएमआई नहीं दे पाते हैं, डिफ़ॉल्ट होता है, ईएमआई बाउंस होती है और हमारा अकाउंट एनपीए हो जाता है। और उसके चक्कर में हमारे ऊपर कई प्रकार के केसेस चलने लगते हैं, कोर्ट से नोटिस आने लगते हैं, लोन रिकवरी एजेंटों के बार बार हमारे पास धमकी आने लगती हैं। कई बार ऐसा दिल करता है कि कोई इंसान गलत कदम उठा ले। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां कोई न कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सिचुएशन है, आप अपने लोन का या क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या है उसका एक कानूनी उपाय है, उसको समाधान करने का एक तरीका होता है। उसके लिए एक जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है, लोक अदालत। जल्दी ही लोक अदालत लगने वाली है, तो आपके पास नोटिस आ सकता है लोक अदालत से, बैंक से नोटिस आ सकता है सेटलमेंट के लिए। नहीं आया हुआ है तो आप भी अपने बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और आसानी से लोक अदालत के जरिए अपने जो भी लोन है, जो भी कार्ड है, जो भी आपकी देनदारी है, उसको आप आसानी से सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई सिविल रिकवरी मैटर चल रहा है, कोई आपका चेक बाउंसिंग का केस चल रहा है, ऐसे केसों को भी आप आसानी से लोक अदालत के जरिए सेटलमेंट कर सकते हैं। लोक अदालत का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि आपको बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक डेट में आपको यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर आपके अगेंस्ट कोई केस हुआ है, केस जो भी हैं सारे के सारे सेटल किए जा सकते हैं और अपने उन कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें बैंकें काफ़ी ज़्यादा ऑफर देती हैं, क्योंकि उनके भी लीगल एक्सपेंसेस बचते हैं और उनका पैसा भी आ जाता है। तो ध्यान रहे कि अगर आप इस तरीके से किसी प्रकार की परेशानी में हैं, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, डिफॉल्ट हो चुका है, कोर्ट का केस चल रहा है, तो आगामी नेशनल लोक अदालत में या फिर जो लोक अदालत है उसमें आप अपने केसेस का सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है या कोई आपको केस के बारे में डिटेल जानना है कि आप अपने केस को किस तरीके से यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल ना पूछे कमेंट्स करके कि मेरा 1 लाख का लोन है, कितने में सेटल हो जाएगा, क्योंकि जो लोन का या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट होता है उसका सभी का एक अलग सिचुएशन होती है, सभी की अलग टर्म्स कंडीशन होती है, सभी बैंकों के अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से कोई पैमाना नहीं है कि कितने में सेटलमेंट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है 50% माफ हो जाता है, 70% माफ हो जाता है, 30% माफ हो जाता है। ये सभी के सिचुएशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से ही बताया जा सकता है या उसके हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है कि लोक अदालत में कितने तक में अमाउंट का सेटलमेंट किया जा सकता है। लोक अदालत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोक अदालत में गए हैं तो उसका सेटलमेंट ही करें। अगर आपको सामने वाली पार्टी या बैंक आपको अच्छा ऑफर नहीं दे रही है, सही से निगोशिएट नहीं कर रही है, तो आप लोक अदालत में मना भी कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आप लोक अदालत में गए हैं तो सेटलमेंट ही करना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का सेटलमेंट किया जा सकता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।